जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 7। भगवान उवाच जित आत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हम्म। इसमें यही बताया जा रहा है कि आप सर्दी गर्मी हो गए, शरीर के स्वभाव होते हैं जो शरीर को लगते हैं, हम्म। और मन में होता है दुख वगैरह, दुख और सुख की जो है हमें फीलिंग होती है। तो अब अंतःकरण का जो जिस मनुष्य का अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है, तो भारी परिस्थितियां जब भी वो सर्दी गर्मी में उसका शरीर योगी का रहता है, तो उसको पता होता है कि ये पसीना यदि गर्मी है तो ये शरीर का स्वभाव है कि इसको पसीना आएगा ही आएगा। हम्म। सर्दी लगी है तो इसको कपड़े से ढकना ही पड़ेगा क्योंकि सर्दी शरीर को लग रही है। तो ये चीज उसको पता है। तो पूरी तरह से वो अवेयरनेस में जी रहा है कि ये शरीर में लग रही है, मुझे मुझे नहीं लग रही लेकिन। और हम्म। जो सुख दुख है वो मन में, मन के हैं, ये जो स्वभाव है वो मन के हैं। तो वो मन में क्या होता है, सुख दुख की प्रतीति होगी। लेकिन जब अंतःकरण प्योर उस अवस्था को कहा जाता है जहां मैं पूरी तरह से अपने शुद्ध ज्ञान में स्थित है, जो जिस मनुष्य की चेतना, तो अब चेतना ने शरीर धारण किया। शरीर में जो मन की उत्पत्ति होती है वो भारी विषयों के संयोग होने से होती है। लेकिन अब विषय है, मुझे शरीर के निर्वाह में विषयों की जरूरत है, ये चीज योगी को पूरी तरह से पता है। तो विषय उसके मन पर स्थान नहीं बना पाए हैं, लेकिन तो हम्म। उसकी वृत्तियां ऑटोमेटिकली इस प्रकार से शांत हो जाती हैं कि भारी परिस्थितियों के जब वो कांटेक्ट में आता है मनुष्य, तो उसकी जो उसको अपने स्वरूप की पूरा भान होता है। तो वो जो भारी सिचुएशन कितनी भी गलत क्यों ना आ जाए उसके पास में, तो उसका मन जो है पूरी शांत अवस्था में ही रहता है। भारी विचार उसकी वृत्तियों को जन्म दोबारा नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी वृत्तियां पूरे अंतःकरण की शुद्धि में शांत पहले ही उसने कर ली हैं अपनी। तो इस हम्म। प्रकार से जो स्वाधीन स्वाधीन हो गया कि मन का जिस पे पूरी तरह से अपने कंट्रोल है, तो वो स्वाधीन मनुष्य हो जाता है। वो आत्मा के मतलब सच्चिदानंद घन जो बिल्कुल शांति की जो स्टेज है, भारी परिस्थितियों के कांटेक्ट में आने पे उसकी हिलती नहीं है। हाँ, ठीक। ठीक है। अ, ये हो गया कि आप अपनी इस अंतःकरण की स्थिति मतलब अपने मन की स्टेट को विचलित नहीं करना कोई भी परिस्थिति में। बस वो रहना है, क्योंकि गर्मी में गर्मी लगेगी ही लगेगी। आप एसी में बैठो या पंखे में बैठो फिर भी गर्मी लगी, उससे और ज्यादा चीज चाहिए होती है कि उसकी और कूलिंग बढ़ाओ। लेकिन आप परेशान होंगे, लेकिन आपको अपना गर्मी मतलब उसका साधन इकट्ठा कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर से मन की तब भी की गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, वो परेशान नहीं होना। वही चीज सर्दी के लिए और वही चीज आपकी आत्मा इसके लिए है। क्या कहते हैं, कौन सी होती है? हाँ, गर्मी और सर्दी का जो बताया, और इसका मन के लिए है ना। सुख और दुख का मन के लिए। सुख और दुख कि मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े ले लो कर लो, उसके बाद भी तो लग सकती है सर्दी। तो वो इसमें ना जैसे ऐसा ऐसा हो जाता है कि एक बच्चे और बड़े में फर्क होता है ना। जैसे एक हम्म। बच्चा को पता नहीं है उसको भूख लग रही है, अब उसको पता नहीं उसको कि खाना है नहीं है। लेकिन मदर क्या है, मदर को पता है ना कि खाना जो है अभी तैयार होने में इतना समय लगेगा। तो हम्म। अब किसी बड़े को भूख लगती है तो उसको ये मालूम है कि ये जो है मेरे को व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो उतनी देर शांत रहता है। तो हम्म। बस इसमें ज्ञानी में हमेशा यही बताया कि वो कभी भी इस उससे ज्ञान से भटकता नहीं है कि जो शरीर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या करना है, मन की जो परेशानी आ रही है तो उस चीज को किस तरीके से शांत करना है। तो और मैं क्या हूं, ये चीज पूरी तो तीनों लेवल पर वो जो है उसको पूरी तरह से क्लैरिटी अच्छी तरीके से होती है। तो उसका फिर वो मन कभी भी विचलित वाली अवस्था में जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम्म। हमें क्लियर नहीं होता ना, तो हमेशा जो मन में जो विचलन की जो स्थिति आती है क्लैरिटी के बिना आती है। तो जब हम्म। हमको क्लैरिटी हो जाती है कितनी देर है, तो हम 15 मिनट फिर शांति से बैठ सकते हैं ना, चाहे बेशक हमारे को भूख कितनी भी लगी है। हम्म। लेकिन मुझे पता है कि यदि मैं इस खाने को बनाऊंगी भी या फिर कहीं से मंगाऊंगी भी, तो फिर भी उसमें इतना समय लगना है।
हाँ। तो ये चीज मुझे पता है, तो क्लैरिटी जब मुझे हो गई तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे को शांति आ ही जाती है। जैसे ट्रैफिक वाला, वो कि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं कि क्यों नहीं चल रहा, ट्रैफिक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कि गाड़ी वो आगे ऐसे निकाल नहीं सकते, लेकिन दिमाग में बेचैनी परेशानी होते रहते हैं कि वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो यही बात हो गई, अगर हमारी मन से हमें हिलना नहीं चाहिए उसमें। ट्रैफिक है, अपना टाइम लेगा, जब होगा तब हम चल देंगे, है ना। हाँ, मतलब हमारे कुछ ज्यादा विचलन होने से होने वाला नहीं ना, हम कुछ बाहर की नहीं है बस। परेशानी को और बढ़ाएंगे ही, बजाय कम हाँ, करने के। ठीक है। जय श्री कृष्ण।